नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। आज के विषय में हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, लेकिन वह भी आधी बात करेंगे, आधी बात में बदलेंगे। यानी एक वन साइड ऑफ द कॉइन विल स्पीक ऑन टुडे एंड अदर साइड ऑफ द कॉइन विल सी इट नेक्स्ट टाइम। देखिए, निवेशक जो है, जिसे हम अंग्रेजी में इन्वेस्टर कहते हैं, कभी सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मार्केट में जाते हैं तो रुपया 2 रुपया नहीं, आना दो आना के बारे में भी हम रकझक करते हैं। हम कहते हैं इसे इतना कम करो, उतना कम करो, लेकिन हम जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो क्या हम कभी ये सब्जी मार्केट वाला कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कंपनी ने कहा है कि आपको शेयर्स 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो या उससे भी आगे का हो, लेकिन उसकी फेस वैल्यू छोड़ दीजिए। यानी ये 1, 2, 5, 10 वाला मामला जो है उसे छोड़ दीजिए, लेकिन इशू प्राइस जो है वो देखने लायक है। कभी वो 400 रुपया होता है, 450 होता है, 500 होता है, 1000 होता है, 2000 रुपया होता है। तो 2 रुपये का शेयर 2000 रुपये में या 10 रुपये का शेयर 2000 रुपये में हम कभी कहते हैं कि नहीं भाई थोड़ा कम करो, उसमें तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम जब बोलते हैं कि मैं निवेशक हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, तो जो मूलतः इन्वेस्टर अपेक्षा करता है कि मैं जब शेयर खरीदता हूं तो मैं किसी कंपनी का मालिक हिस्से वाला बनने वाला हूं, कुछ हिस्से का मैं मालिक बनूंगा। क्यों मालिक बनना चाहता हूं? क्योंकि उस कंपनी का मुनाफा साल का मुझे उसका कुछ हिस्सा मिलने वाला है। अब सोचिए, जिस शेयर की कीमत 10 रुपये है तो उसका मुनाफा चाहे जो भी हो, लेकिन कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, मुनाफे का हिस्सा शेयर होल्डर को देने के बारे में सोचते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100% मान लीजिए, यानी 10 रुपये के शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा भाई। लेकिन हमने जब 2000 रुपया खर्च किया इस शेयर्स खरीदने के लिए, तो हमें 200 साल लगेंगे जब हमारा सारा पैसा 2000 हमें वापिस मिलेगा। तो हम इस प्रकार के निवेशक हैं क्या? हम इस प्रकार के इन्वेस्टर हैं कि हम हमारा ही पैसा इस तरह से डुबाएंगे? क्योंकि कई शेयर्स ऐसे होते हैं कि 400 450 रुपये में 2008 में किसी ने खरीदा, मैं कंपनी का नाम नहीं दे रहा हूं, 430 रुपये का शेयर आज उसकी कीमत 39 रुपये है। सोचिए, रोते होंगे क्या नहीं शेयर होल्डर्स कि हमारा पैसा डूबा या नहीं? तो एक बात यह है कि हम ये सोच भी नहीं रहे हैं। दूसरा विषय ये भी देखिए कि भाई हमने जब 2000 रुपये डाले तो वही 2000 रुपये में हमें कितना प्रतिशत मिल रहा है? एक साल में 10 रुपया मान लो, 100% जो डिविडेंड देते हैं, तो 10 रुपया डिवाइडेड बाय 2000 रुपया क्या आया? आधा प्रतिशत। तो हम सिर्फ किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी कर देते हैं तो 7.5-8% तो हमें मिलता है। तो हम किस प्रकार के निवेशक हैं? हम किस प्रकार के इन्वेस्टर्स हैं?
क्या यह बात है कि भाई जब भी मैंने खरीदा 2,000 रुपये का शेयर और उसका लिस्टिंग अगर 2,500 हुआ, 2,100 हुआ तो बेच देंगे, तो जो हर शेयर पर 100 रुपया 500 रुपया मिलेगा वो हमारा मुनाफा जो बाकी का होगा, जैसे मैंने कहा कि 39 रुपये का शेयर 430 रुपये का था तो उसी प्रकार का होने देंगे? तो ये ठीक नहीं है, वो तो जुआ हुआ। जुआ खेलना है क्या कि मैं 2,000 रुपया डाल रहा हूं, मुझे अगर कुछ पैसा मिल जाता है, 500 रुपया, 1,000 रुपया या 100 रुपया मिलता है तो मैं बेच दूंगा। तो क्या इस प्रकार से हम स्टॉक मार्केट में निवेशक बनना चाहते हैं क्या? यह सोचना चाहिए। नहीं तो इसका लाभ जो है वो किसी और को मिल रहा है, यह आपने कभी सोचा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि एक हिस्सा मैं आज बताऊंगा, बाकी का हिस्सा बाद में देखेंगे। इसकी दूसरी साइड क्या है, व्हाट इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन, दैट वी विल सी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।